दोस्तों मार्केट में काम करते वक्त कई बार आपको मैंने बताया है कि 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए अलग अलग तरीके से स्टॉक चुनने होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 2 महीने के लिए स्टॉक कैसे चुनेंगे। हर एक क्वार्टर में जब म्यूचुअल फंड अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, आप यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे स्टॉक बॉट बाय म्यूचुअल फंड इन जून 24। लास्ट क्वार्टर का मैंने नाम लिखा, मेरे पास यहाँ कुछ लिंक्स आ जाती है। यहाँ पे मुझे इंडिया इन्फ्लाइन दिख रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स दिख रहा है, नीचे मनी कंट्रोल दिखेगा, बिजनेस टुडे दिखेगा। मैं किसी पर्टिकुलर इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि जैसे इकोनॉमिक टाइम्स को मैंने क्लिक किया। आप बहुत सारे सोर्सेज पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ नाम आपको पढ़ने में आते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ख़ास तौर पे ख़रीदे हैं किसी म्यूचुअल फंड में। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल हमने क्लिक किया, वहाँ मुझे दिखेगा कि लार्ज कैप में ये ख़रीदा गया, मिड कैप में ये ख़रीदा गया, स्मॉल कैप में ये ख़रीदा गया। आपको क्या करना है, लार्ज कैप में कौन से स्टॉक ख़रीदे हैं, कौन से बेचे हैं, आपने एक लिस्ट बना दी। तो यहाँ पे उस हिसाब से फिर उनकी लिस्ट सामने आ गई। जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कुछ नाम मुझे दिखे थे। यहाँ पे आप यहाँ पे इस आर्टिकल में देखें या फिर किसी दूसरे आर्टिकल में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा ख़रीदा है। बैक किया, अब एक और आर्टिकल जो पहले था हम उस पे चले जाते हैं, वहाँ हमको पता लगता है स्टॉक्स क्या लिखा था आपने, स्टॉक्स बॉट बाय म्यूचुअल फंड इन जून 2024। इंडिया इन्फोलाइन का आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स का है, बिजनेस टुडे में चला जाता हूँ मैं। तो ये आर्टिकल में आपको एकदम ऐसे सामने कोई लिस्ट तैयार मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है, पर उसमें लिखा रहेगा कि ये लार्ज कैप स्टॉक खास तौर से ख़रीदे गए, ये मिड कैप स्टॉक ख़रीदे गए। तो यहाँ पे HDFC बैंक, इन्फोसिस, लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये नाम आ गए, मैंने लिख लिए। फिर उसके बाद मैं गया मिड कैप में, उनके सामने एक लिस्ट आ गई। मिड कैप में इन्होंने कहा ये स्टॉक ख़रीदे गए और ये वाले बेचे गए। M&M फाइनेंस, AIA इंजीनियरिंग और KEI इंडस्ट्रीज़, लॉयड मेटल, है ना। बेचे, ध्यान देना, हाँ, बेचे हुए को आप सामने लिख मत लेना। और फिर ये लिस्ट सामने आई। लिस्ट सामने आने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन में मैं KEI को चेक करूँगा, रिलायंस को चेक करूँगा। जो नाम वहाँ पे मुझे दिख रहे थे वो एक एक करके मैं देखता चला जाऊँगा। तो यहाँ पे आपने लिखा KEI की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फिर वहाँ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, उसका स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स आप देखोगे। ऐसे करके आप काम करने वाले हो तो आपके सामने ये नज़र आएगा कि अच्छे तो ये सारे ही हैं, पर इनमें जो सबसे अच्छे हैं, जिनके स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जिसका EPS की ग्रोथ कई गुना हो रही हो, जैसे 2 गुना एक की हो रही है और एक की 5 गुना हो रही है, तो आप किसको चुनेंगे, 5 गुना जिसकी ग्रोथ हो रही है उसको। फिर म्यूचुअल फंड और FII की बाइंग का परसेंटेज अच्छा हो, नीचे वोटिंग में नज़र आ रहा हो आपको कि वोटिंग में किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे करके दोस्तों आप अपना डिसीज़न लेने वाले हैं, है ना। अभी screener.in में इसी चीज़ को अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे ये जो सिंबल है आपको ये पता लग जाता है कि screener.in का है। मैंने यहाँ पे KEI लिखा और सर्च किया, KEI इंडस्ट्रीज़ मेरे सामने आ गया, 4234 रुपये पे है। मैंने इसका मैक्स चार्ट देखा, इसकी मार्केट कैपिटल देखी। 1-2 मिनट में आप नज़र डाल सकते हो, देखो किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ऐसा प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आप इसकी पीयर ग्रुप में PE रेशो कैसा क्या है, तो KEI का PE रेशो 65 के आसपास है और कुछ का PE रेशो तो 300 से भी ज़्यादा है। हम यहाँ गए, इसके ROCE को भी चेक किया, तो अगर PE रेशो ठीक ठाक है और ROCE बेटर है तो हम उसको चुन सकते हैं। अब नीचे सबसे इम्पोर्टेंट बात देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट और EPS की ग्रोथ। यहाँ नज़र आ रहा है हमको 0.21 से EPS कहाँ तक पहुँच गई, 18 तक, और 92 से ये कहाँ तक पहुँच गया, 86 से लेके 180 तक। ये तो 10 क्वार्टर में ऐसी ग्रोथ दिखा दी। और फिर 10 सालों की बात करूँ तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि
1.57 से EPS 64 तक गई है। 12 करोड़ से लेके यहाँ 581 तक कितने गुना का प्रॉफिट है दोस्तों। फिर ROE देखें तो 20% का ROE 10 साल से मेंटेन कर रही है। तो ऐसे में और फिर एक चीज़ देख लेंगे, कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो आ रहा है। कैश फ्लो इतना भारी है कि अभी इसका जो मेन बिजनेस चल रहा है उससे इतना करोड़ बन रहा है, 611 करोड़। तो ऐसी कंपनी को लेने में क्या सोचना है, आप बड़े आराम से पोजीशन बना सकते हैं और आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपको बाकी स्टॉक को भी चुनना है। आप हमारी वेबसाइट speedearning.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे साथ अकाउंट खोलने के लिए जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। speedearning.com, तो साइट पर जाइए, आप हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहें खोल सकते हैं। साइट दोस्तों सामने आ गई है। अकाउंट ओपनिंग की लिंक और जितने कोर्सेज हैं उनकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप बड़े आराम से हमारे साथ काम कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे है क्लिक हियर, आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके डिटेल अपनी डालेंगे, बैक ऑफिस आपको सपोर्ट करेगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग और जो कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।